जी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी हाथ त्रिशूल। ये आवाज और ये धुन और इस फेस्टिवल का नाम आप पिछले कुछ दिनों में कई बार सुन चुके होंगे। बहुत ट्रेंडिंग नाम है आजकल ये रौलाने फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश का। पर एक क्वेश्चन तो दिमाग में आपके जरूर आ रहा होगा कि IIT JEE मैथ्स के चैनल पर ये रौलाने फेस्टिवल क्या कर रहा है? क्या इसका मैथ्स से कोई कनेक्शन है? क्या IIT JEE से इसका कोई कनेक्शन है? बच्चों, बिल्कुल है। इसीलिए आज हम इस पर एक वीडियो लेकर आए हैं और एक सवाल लेकर आए हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं रौलाने फेस्टिवल के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है किन्नौर। वहां पर एक फेस्टिवल होता है रौलाने के नाम से। हजारों साल पुराना है, तकरीबन 5000 साल पुराना, 5000 ईयर्स ओल्ड फेस्टिवल है ये। इसमें दो आदमी होते हैं जो भारी भरकम मास्क पहनते हैं और पूरे गांव में घूमते हैं। एक उसमें दूल्हा होता है, एक उसमें दुल्हन होती है। एक रौल होता है, एक रौलाने होती है। और ये फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? यहीं से हमारी मैथ शुरू होती है। पहाड़ों में बच्चों ठंड पड़ती है। ठंड से बचाने के लिए ऐसी मान्यता है, ऐसी परी कथाएं हैं कि पहाड़ों की चोटी से परियां नीचे आती हैं और वो जाड़े में, ठंड में गांव वालों की प्रोटेक्शन करती हैं ताकि कोई ठंड से मर ना सके। अब उन्होंने गांव में लोगों का प्रोटेक्शन किया है तो उनको बहुत इज्जत से विदा करने का समय जब आता है अप्रैल या मार्च के महीने में, तो रौलाने फेस्टिवल होता है और उनको हम विदा करते हैं वहां से। जब कोई बाहर का व्यक्ति होता है, यानी हमारे जैसे टूरिस्ट, तो हम वहां जाकर समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं। पर जो गांव में पैदा होते हैं, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो जानते हैं कि क्या चल रहा है। उन्हें पता है कि रौल और रौलाने के पीछे जो चेहरा है, यानी मास्क के पीछे जो चेहरा है, जो उन जेवरों के पीछे चेहरा है, वो उन्हीं की गोद में खिलाया हुआ एक बच्चा है। यानी मास्क के पीछे की चीजें बहुत सिंपल है। तो बच्चों, यही वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सवाल के ऊपर एक मास्क लगा होता है और जब हम मास्क को हटाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत सिंपल सी चीज आती है। मास्क तो एक भेष होता है, अंदर वाला तो हमेशा से सिंपल होता है। तो हम जो सवाल आज करने जा रहे हैं ना, वो एक मास्क में छुपा हुआ है और जब हम उसको मास्क को हटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अंदर कितनी सिंपल चीजें हैं। तो चलिए हम पहले सवाल को देखते हैं। सवाल आपको दे रखा गया है ये समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n। न्यूमरेटर में हमको दे रखा गया है 2r + 1 और डिनोमिनेटर में दे रखा गया r स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर। अब सोचो, r स्क्वायर दे रखा गया है, r + 1 का स्क्वायर दे रखा गया, यानी डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक को दे रखा गया है ना। डरावनी चीज ये, कैसे इसको पार पाए? यही चीज हमको रौलाने फेस्टिवल सिखाती है कि जो चीज आती है या इंट्रोड्यूस की जाती है उसको वैनिश भी करना होता है। यानी हम इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ दिमाग में आ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना दिमाग में, वही हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये 2r + 1 कहीं तो हमने देखा है ना? कहाँ देखा है? देखा भी है बच्चों, समझा भी है। मास्क हटाने का समय आ गया है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे इसको सॉल्व करना है इसको देखते हैं और हम रौलाने से इसका क्या कंपैरिजन है इसको हम बार बार समझते रहेंगे। बच्चों, न्यूमरेटर में हमको दे रखा गया है 2r + 1 और डिनोमिनेटर में हमको दे रखा गया r स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 2r + 1 को हम लिख सकते हैं r + 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर + 1 + 2r माइनस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2r + 1। और यही हमारा वो समय आ गया है जब हमको रौल और रौलाने की मदद से उन परियों को वापस उनकी पहाड़ की चोटियों में विदा करना है, अलविदा कहना है 1 साल के लिए। यानी 2r + 1 को क्या कर सकते हैं हम? 2r + 1 अपॉन r स्क्वायर, r + 1 के स्क्वायर को लिख सकते हैं r + 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर r + 1 का स्क्वायर। यानी इसको लिखा जा सकता है r + 1 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर, which will simply give me 1 अपॉन r + 1 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r + 1 का स्क्वायर।
तो बच्चों यानी हमको क्या मिल गया, यानी हमको मिल गया एफ आर हो गया 1/r स्क्वायर अपॉन 1/r प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितनी सिंपल चीज आ गई। ये जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था दो हिस्सों में टूट गया, जैसा कि उस फेस्टिवल में होता है, राहुल और रौलाने में टूट गया। और ये दो पार्ट है, दोनों में डिफरेंस है, बट इनसाइड में दोनों सेम है। यही कनेक्ट करता है रौलाने फेस्टिवल को हमारे मैथमेटिक्स से। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। चलिए अब समय आ गया है उन परियों को यानी सोनीज को विदा कहने का, अलविदा कहने का, कि अब आप अगले साल आना और हमारी रक्षा वैसे ही करना। अब हम क्या करेंगे, हम F1 लेंगे। F1 हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। F2 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। F3 हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इट गोज ऑन टिल Fn 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सोनीज को विदा कहने का समय आ गया है इन पेयर्स। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये विदा होते जा रहे हैं, ये कट जाएगा, इसे कट जाएगा। हमारे पास अंत में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। यानी सिर्फ हमारे पास बची दो चीजें, जिसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। दिस विल गिव मी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 n plus 1 का स्क्वायर, which is nothing but n square plus 2n upon n plus 1 का स्क्वायर। This will give me n plus 2 upon n plus 1 का स्क्वायर। बच्चों ये हमको मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पिरिट्स धीरे धीरे फेड कर रही हैं माउंटेन में, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये बच्चों खाली कहानी का एक तरीका है जिसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैथ से। हर एक टर्म शुरुआत में आता है, पहले देखने में हमको लग ही नहीं रहा था कि इतना कुछ हो सकता है, यानी भीड़ कहीं थी ही नहीं। एकाएक रौल और रौलाने आते हैं, यानी ये आते हैं, परियों को, सोनीज को विदा कहकर चले जाते हैं। अंत में बचता है खाली ये और ये। हम कह सकते हैं खाली विलेज बचता है, और यहाँ कह सकते हैं कि सिर्फ यादें बचती हैं पूरे ठंड के मौसम की, जहाँ पर सोनीज ने गाँव वालों की मदद की है। तो बच्चों अंत में से दो चीजें बची हैं हमारे पास। ये जो फेस्टिवल है रौलाने, ये 5000 साल पुराना है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का जो तरीका है, ये जेई में भी कई दशकों से, कई डेकेड से आ रहा है। यहाँ पर एक मास्क था, मास्क में क्या दे रखा था, मास्क में दे रखा था एक क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, जो हमको डरा सकता था। हमने उसी को हटाने की कोशिश की, हमें सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी जैसे ही हमने इस मास्क को हटाया। और मास्क को कैसे हटाया, इस स्टेप से हमने मास्क को हटा दिया। ये बिल्कुल वैसी चीज है कि जाड़े के समय धुंध होती है, कोहरा होता है, चीजें दिखती नहीं है, और सोनीज उस समय हमारी रक्षा करती हैं। और जैसे ही सोनीज के जाने का समय आता है, धूप निकल आती है, यानी मास्क हट जाता है और हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये मास्क हमको डराने के लिए नहीं है, ये सेलिब्रेट करने के लिए है। आपकी स्किल्स को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी नॉलेज को, आपकी उस आदत को जो डिस्गाइज में भी सवाल के कॉन्सेप्ट को पहचान लेती है। ये सवाल देखते मान अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, तो यही आपकी जीत है, और यही आपके उस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है जो खुशी खुशी विदा करता है सोनीज को। इन रौलाने, ध्यान रखिएगा, मास्क जो है बच्चों वो रौल और रौलाने को छुपा के रखता है, और जेई में ये न्यूमरेटर आपके सवाल को छुपा के रखता है। जैसे हमें ये दिख गया, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और सब खुशी खुशी घर वापस लौट जाते हैं। बस आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हुए दूसरी क्लास में कुछ और नई चीजों के साथ। गुरुजी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि।